नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आप हैं एसएससी लैब पर। एएलपी के बारे में हम बात करेंगे बच्चों कि ये जो 9970 वैकेंसी है, हम इनके जोन की बात करेंगे कि किस जोन से कितनी वैकेंसी है। हमेशा हम आपको बताते हैं कौन सी सेफ जोन है, कौन सी डेंजर जोन है, फॉर्म कैसे भरना है, कहां से भरना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म मत भरना, फिर से कह रहा हूं, ठीक है। और पिछली बार भी आपको बहुत फायदा मिला, ग्रुप डी में भी आपने देखा फॉर्म किस तरीके से बनना है। हमने ये सारी बातें आपको बताई, इस वीडियो में भी बताएंगे। एक काम करना, पहले वीडियो आगे बढ़े उसके पहले ही तुरंत ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? इसके आगे बच्चे हम आपको बताएंगे कि आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी जो 100 डेज में आप पेपर क्लियर कर लेंगे। 100 दिन की ऐसी तड़क भड़क स्ट्रैटेजी कि अगर फॉलो कर लिया ना, एकदम वैसे जैसे नहीं, एक बिल्कुल एक मत है, बिल्कुल बिल्कुल ध्येय भी एक ही है, बिल्कुल अगर आपने उसको वैसे फॉलो कर लिया 100 दिन तक, तो आप एक बार में आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। इसके बाद में हर सब्जेक्ट से कितने क्या सवाल आते हैं, कौन से कैसे मॉक लगाएं, नंबर कैसे बढ़ाएं, ये सारे वीडियोज इसके बाद आएंगे। इसलिए इसको तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिएगा, फॉर्म भरने की बात करते हैं। अप्रैल में अभी इसका फॉर्म जो है ये आ चुका है और 12 अप्रैल से 11 मई तक इसका फॉर्म फिलिंग होगी। इसके बाद इसमें पद कितने हैं? 9970। एक अच्छे पद है इस यार। मेरा ये कहना है, बीटेक किया हो, आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया हो, एएलपी की नौकरी बिल्कुल मत छोड़ना फॉर्म भरना। कारण बताता हूं बेटा, एक तो 10,000 पद हैं, ये पद बहुत होते हैं। दूसरी बात अगर बताऊं तो आपका कंपटीशन, मतलब समझ लो 60% कंपटीशन कट चुका है आपका। जितने भी लोगों ने, क्योंकि ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेजॉरिटी जनता पे होता ही नहीं है। आप अगर देखोगे बाकी अगर लोग फॉर्म भर रहे हैं 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, तो यहां फॉर्म भरेंगे 60 से 70 लाख। कंपटीशन बहुत कम होता है। 60-70 लाख भरते हैं, लेकिन उनकी भी टेक्निकल एजुकेशन होती नहीं है। उनकी डीवी के टाइम पे गोल, क्योंकि उनके टेक्निकल एजुकेशन होती नहीं है। सीबीटी में पेपर 2 में गोल हो जाते हैं वो। तो आपको यहां पर सेलेक्ट होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक स्मार्ट मूव होता है। आपने जो पैसा खर्च किया है ना टेक्निकल एजुकेशन को करने का, उसका पैसा वसूली का सीधा शॉर्टकट है ये वाला। इसलिए जरूर भरिएगा इसको। अच्छा, फिर देखिए इसकी उम्र कितनी होती है? 18 से 30 साल। बात करूं अगर पैसे की, तो देखो इसका ग्रेड पे कम होता है, लेकिन इसमें तनख्वाह वो मिलती है, इसके 2 ग्रेड पे ऊपर वाली तनख्वाह मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेड पे तो कम होता है, क्योंकि इसका बेसिक पे कम है, तो इसकी ग्रेड पे भी कम होता है। लेवल 2 इसका ये ग्रेड आ गया। लेकिन बात यह है भाई, इस पर रनिंग अलाउंस होता है। रनिंग अलाउंस मतलब आप जितना ट्रेन चलाओगे ना, आपको उतने हर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। तो तकरीबन 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है इसमें बोनस के रूप में हर महीने, अलाउंस के रूप में। तो 35 से 40 हजार रुपए का आपके पास में यहां पर बेस सैलरी हो गया। इसके बाद रनिंग अलाउंस रहता है, कभी 15,000, 20,000, ये 30,000 रुपए तक भी जाता है। तो अगर आप देखोगे तो 55 से 60 हजार रुपए एलपी की सैलरी बनती है। ये सबसे तगड़ी बात होती है। मैंने बोला था ना 2 लेवल ऊपर की सैलरी मिलती है, 2 क्या 3 लेवल ऊपर, लेवल 5 की सैलरी होती है, ये वो मिलती है यहां पर। ये फायदा होता है। फिर देखिएगा, क्वालिफिकेशन तो मैंने बताया आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर बीटेक। मेरी पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बताया किससे कौन सा बीटेक, कौन सा डिप्लोमा, कौन सा आईटीआई। फिर देखो अब बात आती है इसमें एग्जाम कैसे होगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2, यानी आप इसको कह लो प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम। हालांकि इसमें दोनों के ही नंबर जुड़ते हैं प्रॉपर, सीबीटी 1 के भी, सीबीटी 2 के भी। और फिर आपका विजन होता है, जिसमें आपको देखा जाता है, आई चेक किया जाता है कि आप सही सब देख पा रहे हैं, कलर ब्लाइंड तो नहीं है, ये सब। फिर मेडिकल, फिर डीवी। तो ये 5 चरण आपको निकालने होते हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, आपको यहां तक इन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 चरण होते हैं। इनकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। देखिए, पूरी जिम्मेदारी इसकी हमारे ऊपर है। इतना बेहतरीन आप लैब पर चीजें सीखेंगे, इसलिए मैंने कहा चैनल बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतना बेहतरीन सीखोगे कि आप एक बार में इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से होता क्या है ना यार, आप क्वेश्चन की नब्ज समझ जाते हो, आप उसका पोस्टमार्टम करना सीख जाते हो। आप हम सामने नहीं खड़े होते, एग्जामिनर के दिमाग में बैठना सीख जाते हैं। तो हम एग्जामिनर के दिमाग के अंदर बैठ करके सोच रहे होते हैं एग्जामिनर क्या सोच रहा है, हम देख रहे होते हैं। तो उससे एक एक्सपीरियंस से ये आइडिया लग जाता है। तो आपको पहले से ही सारी चीजें उसी अनुसार पढ़ाते हैं कि आप उसको मास्टर कर ले जाओ। फिर देखिएगा, अच्छा अब एक और चीज देखते हैं, वैकेंसी की बात करते हैं बेटा। अब हम मेन बात कर रहे हैं, वैकेंसी की बात करेंगे। देखो बेंगलुरु में इस बार कोई वैकेंसी नहीं है, जबकि 2024 में हमारे पास 1576 वैकेंसी थी। इसके बाद में देखो, अभी पिछली बार का जो सीबीटी 2 का पेपर होना था, आखिरी दिन वो पेपर कैंसिल हो गया। 9 तारीख को था, कैंसिल हो गया। तो इसका प्रोसेस फास्ट चल रहा है, लेकिन ये अभी कैंसिल हुआ था, तो अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है। तो अब अगर इसका देखो पहले ही पेपर हो गया, तो जो लड़का जो सीबीटी 1 में, मतलब जो पिछले साल एसएससी कह रहा हूं, एएलपी 2024 का जो लड़का है वो नहीं पार्ट लेगा। लेकिन अगर मान लो उसका रिजल्ट नहीं आया, तो जो आपका एएलपी 2024 का लड़का भी इसमें बैठेगा। तो वैसे मुझे उम्मीद है, जहां तक मैं रेलवे को पढ़ रहा हूं, इस समय देख रहा हूं, ये अपना रिजल्ट निकाल देंगे। ये बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं इस समय ये। तो यहां पर देखिएगा, अच्छा
अब हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। कट ऑफ देखो, वैसे तो सीबीटी 1 जो होता है 75 नंबर में होता है, लेकिन 75 में कट ऑफ बड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम प्रतिशत में आपको बताएंगे, 100 के नंबर में बताएंगे, प्रतिशत में मान के। तो देखो हाईएस्ट कट ऑफ की अगर हम पिछली बार अगर हम बात करें, वैकेंसी की बात करें अगर हम, तो और पिछली बार वहां का कट ऑफ क्या गया था, तो सिकंदराबाद की देखो यहां पर वैकेंसी देखो, सबसे ज्यादा वैकेंसी 1500 आई है सिकंदराबाद में। पिछली बार ये वैकेंसी ज्यादा थी थोड़ी सी। फिर रांची में वैकेंसी आई है उसके बाद में, फिर भुवनेश्वर में, फिर अजमेर में, फिर कलकत्ता, मुंबई, भोपाल, प्रयागराज, बिलासपुर, अहमदाबाद। ये सीक्वेंस है आपकी वैकेंसी का। कट ऑफ की बात करोगे तो आप हर जगह कट ऑफ देख पा रहे हो, ये नंबर में नहीं है, परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल 61% है ये, तो आप 75 का 61% निकाल लेना या 60%, तो लगभग 42 के आसपास कट ऑफ गया होगा इसका, ये समझ गए, 42 से 45 के आसपास कट ऑफ गया होगा, तो ये परसेंटेज में कट ऑफ दिया हुआ है ये, ठीक है। तो आपने ये देखा, अब समझो, तो ये ऐसे करके हमने सारी आपको वैकेंसी टोटल लिख दी है, कुल मिलाकर 9970 है। अब आप कहेंगे सर ये बताइए भरना कहां से है, तो बेटा इसका जो अभी हमारे जो पिछले 2019 में 20 में जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे उनसे, क्योंकि अभी तक उसके बाद तो फिर एलपी पॉज रहा है, उनसे जब बात करी तो उन्होंने वर्कलोड के हिसाब से और जोन के हिसाब से वो एक जो ग्रीन लिस्ट हमारे पास आई है और जो रेड लिस्ट आई है, ये आपको दिखाते हैं। देखो बालक लोग, तो ये वैकेंसी वाइज टॉप 5 जोन जो इस बार एलपी के लिए है वो ये है। वैकेंसी के लिए टॉप 5 जोन इस बार ये है। बिलासपुर वैकेंसी देखो, यहां पर अगर 2024 की बात कर रहा हूं, वैकेंसी के हिसाब से 2024 की ये थी, बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद। अच्छा, पिछली बार यहां पर वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार लेकिन मामला थोड़ा सा पलटा है। इस बार की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, इस बार अगर हम वैकेंसी की बात करेंगे तो हमने दो चीजों को काउंट किया है, एक कि यहां वैकेंसी कितनी थी और दूसरा उस जगह का कट ऑफ कितना गया था। तो पिछली बार की अगर बात करें तो कट ऑफ यहां पर देखिएगा, मुजफ्फरपुर में 72%, पटना में 68%, गोरखपुर में 64%, कलकत्ता में 64%, मालदा में 64% का ये कट ऑफ है, हाई कट ऑफ वाली जोन। तो हाई कट ऑफ को हमेशा अवॉइड किया करो। इन दोनों को मिला करके हमने इस बार की लिस्ट बनाई है कि इस बार क्या होना चाहिए, और लो कट ऑफ कहां का सबसे ज्यादा गया है, ये सब मिला करके लो कट ऑफ देख लो, चंडीगढ़, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जम्मू, इन सबको मिला करके एक फाइनल जो लिस्ट इस बार की तैयार करी है वो बेटा है ये क्या है, ये इस बार की वैकेंसी, पिछली वैकेंसी, पिछली कट ऑफ, और इन सब का कंप्लीट विश्लेषण करने के बाद जो हमने बनाया है वो ये है। रेड जोन में गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, पटना और बिलासपुर, ये रेड जोन है। ग्रीन जोन की बात करूंगा, चेन्नई, भोपाल, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, ये ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन से फॉर्म भरते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। रेड जोन के फॉर्म भरते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज अगर आप ध्यान रख रहे हो ना, इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, इसी के दम पे आप आराम से अपना पेपर निकाल सकते हो। बहुत बेहतरीन विश्लेषण है ये, हर चीज को, इस विश्लेषण को बनाने में कम से कम 5-7 दिन लग गए हैं। इसीलिए आप अब इसको आप आराम से आप इसको देख सकते हो, कहीं भी देखोगे ना आप देखिएगा आपको पूरे YouTube पे ये विश्लेषण मिलेगा, ये आपको पूरे मिले, अभी हमारा पहला है, इसके बाद आपको पूरे YouTube पे मिलेगा आपको ये, क्योंकि हम काफी रिसर्च करके निकालते हैं। फिर बाकी तो टीपू सुल्तान लोग होते ही होते हैं बाकी लोग तो, लेकिन यहां पर अब आपको एक नंबर चीज मिलेगी आपको, ठीक है। अब आप आराम से अपना फॉर्म फिलिंग करना शुरू कर सकते हो बच्चे। जो डाउट आ रहा है हमसे आराम से पूछो, बिल्कुल बिंदास पूछो कि क्या डाउट आ रहा है, सब पूछो। और ये भी बता दो बेटा, आज से ना आप लोगों के लिए ये देखो डबल डेकर एक्सप्रेस भी शुरू करी है, बहुत प्यारी है। आज ही बच्चे आए, जब मजा आ गया उसमें, उत्साह में। डबल डेकर में क्या है बेटा, पूरी तुम्हारी एएलपी की तैयारी शाम 5 बजे से होती है, और ग्रुप डी की, दोनों की, एएलपी और ग्रुप डी दोनों की तैयारी एक ही क्लास में होती है, शाम 5 बजे से होती है। यूट्यूब के ऊपर जरूर आओ और रोजाना आओ, मजा आ जाएगी इसमें, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और कोई भी डाउट है तो हमें फिर से बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या है। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे अभी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, वो कुछ मिस नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। ऑल द बेस्ट।